आज का टॉपिक है स्कूल्स ऑफ हिंदूला, हिंदू विधि की शाखाएं। स्कूल से तात्पर्य है शाखाएं या विचारधाराएं या पद्धतियां। हिंदू विधि की शाखाओं को दो भागों में बांटा गया है, एक मिताक्षरा शाखा और दूसरा है दायभाग शाखा। इसे इस प्रकार हम याद रखेंगे। मिताक्षरा शाखा को MVI, M से मिताक्षरा और VI से विज्ञानेश्वर, यानी मिताक्षरा के संस्थापक विज्ञानेश्वर हैं। D से दयाभाग और J से जीमूतवाहन, यानी दयाभाग शाखा के संस्थापक जीमूतवाहन है। मिताक्षरा जो है याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित एक भाष्य है और इसकी रचना 11वीं सदी के अंत में और 12वीं सदी के प्रारंभ में आंध्र प्रदेश निवासी विज्ञानेश्वर द्वारा की गई थी। मिताक्षरा असम और बंगाल को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है, जबकि दयाभाग शाखा सिर्फ असम और बंगाल में ही लागू है। मिताक्षरा विधि के समर्थकों में भी अनेक उपशाखाएं उत्पन्न हो गई। इन उपशाखाओं का जन्म छोटी छोटी बातों में आपसी मतभेद के कारण हुआ। ये 5 उपशाखाएं हैं। पहला है बनारस शाखा, दूसरा मिथिला शाखा, तीसरा द्रविड़ शाखा, चौथा महाराष्ट्र शाखा और 5वां है पंजाब शाखा। देश के भिन्न भिन्न क्षेत्र के भाष्यों एवं निबंधों से शासित होने के आधार पर विभिन्न शाखाओं की स्थापना हुई। रुचि पुत्ती बनाम राजेंद्र के बाद में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि हिंदू विधि में भिन्न भिन्न शाखाओं का जन्म भिन्न भिन्न प्रदेशों में प्रचलित प्रथाओं के कारण हुआ। अब हम मिताक्षरा और दायभाग में क्या डिफरेंस है, इस पर विचार करेंगे। मिताक्षरा शाखा में पुत्र का पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है, जबकि दयाभाग शाखा में पुत्र का पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है। यानी मिताक्षरा उत्तरजीविता से अधिकार प्राप्त करता है और दयाभाग में उत्तरजीविता का नियम लागू नहीं होता है। मिताक्षरा शाखा जो है रक्त संबंध पर आधारित होता है, जबकि दायभाग शाखा जो है सपिंड संबंध पर आधारित होता है। ये मिताक्षरा एक प्रकार का टीका है। मिताक्षरा एक परमनिष्ठ पद्धति है, जबकि दायभाग संशोधित पद्धति है। थैंक यू।